कि अग्निवीर का जो मामला है इसको आप ऐसा नहीं सोचे कि लोग समाप्त होगी, वापस उठेगी आग और ये देश दिल्ली की तरफ लोग बढ़ेंगे। इनकी कीमत किसने चुकाई? जब अयोध्या में आतंक के हमला हुआ, रक्षा किसने करी? सीआरपीएफ ने। जब कश्मीर में पत्थर बरसाए गए, सीआरपीएफ जब 370 के बाद सड़कों पर लोग लड़े तो सीआरपीएफ खड़े थे। जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर बम बरसाने थे, खतरा झेलना पड़ा, बीएसएफ खड़ी थी। जब चुनाव कराने होते हैं सारे सीएपीएफ खड़े होते हैं, सारे सीएपीएफ। जो कैसी विडम्बना, जब काम करना हो सीएपीएफ, खून देना हो सीएपीएफ, पत्थर खाना हो सीएपीएफ, लेकिन जब बात नेतृत्व का है। सभापति जी धन्यवाद। आज इस सदन में सीएपीएफ बिल 2026 में चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ ऑफिसर्स के पक्ष में फैसला दिया। सरकार अदालत में ये बात नहीं बचा सकी, यूयू के अंदर गई, वहाँ भी सरकार हार गई और अदालत में हारने के बाद आप कानून लेकर आए हैं। सभापति जी मैं साफ कहना चाहता हूँ कि सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल नहीं है, ये सीएपीएफ जनरल फ्रस्ट्रेशन बिल है। इसलिए हमारा मंत्री जी से आग्रह रहेगा, ये गृह राज्य मंत्री जी तो वैसे सब लोगों की सुनते भी हैं और गृह मंत्री जी होते तो ज़्यादा ढंग से सुनते हैं, इसलिए हमने मांग करी गृह मंत्री जी खुद रहें। लेकिन आप बैठे हैं, आप किसान के बैठे, निश्चित रूप से इस पीड़ा को समझेंगे कि आज देश का प्रत्येक पैरामिलिट्री का जवान जो चिंतित है, सारे सांसदों के पास गए, सब नेताओं के पास गए, सब पार्टी इस बिल को रोको। एक हताशा का भाव पैरामिलिट्री के जवानों के अंदर है, पैरामिलिट्री के जो कैडर अफसर है उनके अंदर है। तो आप इस शंका को दूर करें राज्य मंत्री जी, हमारा आग्रह है कि इसको जेपीसी के अंदर इस बिल को भेजेंगे। इसके अंदर जो आपने रखा है, देश की जो आंतरिक सुरक्षा है वो सीएपीएफ कर रही है। सेना जब वार होता तो जो सेना आती है उससे पहले भी बॉर्डर पे बीएसएफ लड़ती है, नक्सलवाद के खिलाफ सीआरपीएफ लड़ती है, हमारी दूसरे बल लड़ते हैं। तो कहीं न कहीं इनके मन के अंदर ये पीड़ा है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हाउस चल रहा है, 80% किसान के बेटे यहाँ पे बैठे हैं, बेटियां बैठी है। हमारे सबकी ड्यूटी है कि इसके खिलाफ हम इसका बिल का विरोध करेंगे। आप भी इसके अंदर जवान किसानों ने आपकी सरकार बनाई, आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था 3 बार सरकार बनाने के अंदर, पैरामिलिट्री के जवानों का परिवारों ने आपको वोट दिया है। आप सबको नाराज कर लोगे, नक्सलवाद तो खत्म करने की बात करो, ये नया बात पैदा कर दोगे देश के अंदर। कभी अग्निवीर लेके आ रहे हो, किसान के बेटे कहाँ जाएंगे बताएं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब ज़्यादा बच्चे हमारे बॉर्डर पर लड़ते हैं, कहाँ जाएंगे? सारे रेजिमेंटें खत्म कर दोगे तो लोगों के मन के अंदर उबाल है। देखिए कभी न कभी फूट नहीं जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कोई बिल लाने का कंपटीशन हो गया आपके, रोज बिल लाओ, 3-4 बिल लाओ तो क्या हो जाएगा? पहले बिल ये लाए ज़्यादा, इधर आके बैठ गए और मुझे लगा ज़्यादा बिल लाओगे तो आप इधर आ जाओगे, फिर ये हम लोग उधर जाएंगे सारे। तो मेरा आग्रह है कि ये कानून प्रशासन आपकी झुंझलाहट से पैदा हुआ और अब आपका अहंकार ये कानून लिख रहा है जिससे आपकी सरकार न्याय और नैतिक, अभी तो मैं आपके साथ हूँ, नैतिकता की अदालत में कभी बुना नहीं पाएगी। मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि खराब कानून है, इसलिए कि खतरनाक सोच का कानून है, तय करेगा कि देश की वर्दी में सम्मान किसका होगा, जो जमीन पर खड़ा है या जो ऊपर से बैठा है। समझिए महोदय, राजस्थान की धरती ने एक लड़ाई बहुत पहले लड़ी थी। ये लड़ाई थी उन लोगों के खिलाफ जो किसानों की मेहनत हड़प लेते थे। एक तरफ वो लोग थे जो जमीन जोतते थे और दूसरी तरफ वो पसीना बहाते थे, अन्न उगाते, दूसरी तरफ वे थे जो ऊंचे महलों के अंदर बैठे रहते और उसी मेहनत का फल भोगते थे। राजस्थान के किसानों ने, हर परिश्रमी समाज ने उस व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने कहा जो खेत जोतता उसी का हक होगा खेत पे। आज मैं उसी इतिहास को इस सदन में फिर से खड़ा देख रहा हूँ। बस फर्क कितना है, आज खेत की जगह देश की सीमाएं, देश के जंगल है, हल की जगह हथियार है और किसान की जगह सीएपीएफ का जवान है। सभापति महोदय, एक तरफ जो पसीना भी दे रहा है, जो खून भी दे रहा है, जो गंडा जी की सबसे कठिन चौकियों पर खड़ा है और दूसरी तरफ एक व्यवस्था है जो ऊपर बैठ के तय कर रही है कि नेतृत्व कौन करेगा। सभापति महोदय, मेरा आग्रह कि ये बिल ये कहता कि ये बिल आदमी उस बल में पला नहीं, जो उस बल के अंदर रहा नहीं, जो मिट्टी में नहीं रहा, जो जंगल की धड़कन नहीं जानता, जो जवान के साथ नहीं चला, वही ऊपर से आकर कमांड करेगा। तो फिर ये क्या है? ये प्रशासनिक सुधार नहीं, मैं कहूँगा आधुनिक सामंतवाद है महोदय। और ये मत मानिए कि सिर्फ ऑफिसर्स का मामला है, ये जब ऊपर के रास्ते बंद होंगे तो नीचे पूरी सीढ़ी जाम होगी और उसका असर सिपाही तक जाएगा। सब राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हमारा स्वाभिमान दो ही स्तंभों पर टिके। एक भाई खेत में हल जोतता है, दूसरा वर्दी पहनता है। अग्निवीर लाके भी आपने यही किया और राजस्थान के अंदर अग्निवीर का बहुत भारी विरोध है। सभापति जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अग्निवीर का जो मामला है इसको आप ऐसा नहीं सोचे कि लोग समाप्त होगी, वापस उठेगी आग और ये देश दिल्ली की तरफ लोग बढ़ेंगे, जवान अपना हक मांगेगा। सभापति महोदय, मेरे कुछ सुझाव, मैं जल्दी समाप्त करूंगा सर। मैं सदन को राजस्थान के कुछ नाम याद दिलाऊंगा जो पैरामिलिट्री के जिन्होंने साधे थे। नागौर के कमांडेंट जीवन राम कसवा, नागौर के हेमराज शर्मा, पांचूराम, झुंझुनू के बजरंगलाल मीणा, राजेश कपूरिया, भरतपुर के महेंद्र सिंह गुर्जर, सीकर के लोकेंद्र शेखावत। ये सिर्फ नाम नहीं,
ये राजस्थान का सार्वजनिक विश्वास ही हमें याद दिलाते हैं कि राजस्थान ने इस देश को सिर्फ जवान नहीं दिए, उधर समाज से बेटे दिए, जाट भी, गुजर भी, मीणा भी, ब्राह्मण भी, राजपूत भी, यादव भी, हर घर से, हर गांव से, समाज से। समझ महोदय, एक मिनट, इसमें एक बात सम्मान थी, वे वहाँ गए थे जहाँ राज्य कमजोर पड़ गए थे, उन राज्यों को फिर से खड़ा करने के लिए। क्या इनके परिवार नहीं थे, क्या इनके सपन थे? जब राष्ट्र ने पुकारा, ये दौड़े चले आए और इन्होंने अपना बलिदान दिया। यही राष्ट्रवाद है। किसान के बेटे बेटियों को आपका ये व्यापारी राष्ट्रवाद समझाने की कोशिश मत किए। शपथ महोदय, मैं समाप्त, एक मिनट समझ, आप बैठिए तो 1-1.5 मिनट मोहम्मद साहब देखिए, हम ही बैठे कुछ लोग। बोलिए मत, खत्म करिए, समाप्त करने महोदय। मैं सरकार से एक सीधा राजनीतिक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप कश्मीर की बात करते हैं, आप धारा 370 की बात करते हैं। जब राम मंदिर पे हमला हुआ, रामलला पे, इनकी कीमत किसने चुकाई? जब अयोध्या में आतंकी हमला हुआ, रक्षा किसने करी? सीआरपीएफ ने। जब कश्मीर में पत्थर बरसाए गए, सीआरपीएफ। जब 370 के बाद सड़कों पर लोग लड़े तो सीआरपीएफ खड़े थे। जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर बम बरसाने थे, खतरा झेलना पड़ा, बीएसएफ खड़ी थी। जब चुनाव कराने होते हैं, सारे सीएपीएफ खड़े होते हैं, सारे सीएपीएफ। तो कैसी विडम्बना, जब काम करना हो सीएपीएफ, खून देना हो सीएपीएफ, पत्थर खाना हो सीएपीएफ, लेकिन जब बात नेतृत्व का है तो सीएपीएफ नहीं। इसलिए मेरा ये आग्रह समझ महोदय, इतिहास गवाह रहा, जब जब जवान किसान जवान के सम्मान की बात आई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संघर्ष किया। हमने लड़ाई सत्ता के लिए लड़ी, हमने लड़ाई किसान जवान के सम्मान लड़ी है। राजस्थान की मिट्टी आपको याद दिलाती है। हमने सामंतवाद इसलिए नहीं हटाया कि आप उसे नई वर्दी में वापस ले आए। आज सीएपीएफ का जवान इस देश के लिए लड़ रहा है और आप उसे कह रहे हैं कि तुम लड़ सकते हो, तुम लड़ सकते हो और तुम सही हो सकते हो। मेरा सुझाव है बस एक, मैडम एक मिनट, थोड़ा कम लिख कर लाया सुझाव मैडम बहुत लास्ट सुझाव है मेरा। सुबह भी मेरे को नहीं दिया साहब, प्लीज मैं सुझाव दे रहा हूँ कि सीएपीएफ के अंदर जहाँ सीएपीएफ में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आपका ये सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सारे जो बल आते हैं, सीएपीएफ के जवान ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए। पे कमीशन में सीएपीएफ को मूल सेवा के कोई अफसर प्रतिनिधि है या नहीं? बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ कोई जवान वीर गति को प्राप्त होता है, उसे शहीद का दर्जा मिले। कैंटीन में जीएसटी की छूट इनको दी जाए। पुलिस के रैंक लागू कर दिए, इस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? इनको नायक और नायक के पद पर समाप्त करिए। कहते सीएपीएफ के कार्मिक को बहुत से समाप्त करो साहब, समाप्त करना साहब, प्लीज समाप्त है। सीएपीएफ स्कूल, खेलकूद सुविधा क्षेत्रों बच्चों के लिए हॉस्टल, स्कूल सेवा में आरक्षण इत्यादि किए जाए। सीएपीएफ में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की पदोन्नति पर ध्यान दिया जाए। अंत में मैडम एक बात ये कहूँगा कि गृह मंत्री जाते हैं वहाँ पे, एक समाप्त करो मैं, गृह मंत्री जाते हैं वहाँ बैठक लेते हैं और अफसरों के साथ भोजन भी करते हैं, सैनिक सम्मेलन करके आते हैं। लेकिन ये मुद्दा ऐसा नहीं है, ये दुख वही जानेगा जो एलआरपी गया, बंकर में एलसी पर साथ सोया, अबू माड़ के खुले और नक्सल भरे जंगल में 72 घंटे साथ रहा, हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ में साथ रहा और हाथ पकड़ के साथ नदी पार किया, त्रिपुरा की एयर मेंटेनेंट बीओपीट में मलेरिया वाले मच्छरों के बीच गया और कारगिल या ऑपरेशन सिंदूर में साथ पाकिस्तान की तोपों का सामना किया। इसलिए मेरा गृह मंत्री जी से आग्रह, खाली जो ऑफिसर के वही काम आप मत करो, वहां जाके इन सैनिकों का सम्मान आप लौटाओ, कोई नया विद्रोह देश के अंदर नहीं हो जाए। ये मेरी अपील आपसे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।